मैं जब स्पिरिचुअलिटी के वीडियो डालता हूँ तो लोगों के कुछ वियर्ड से रिएक्शन होते हैं। सबसे पहली बात कि तुम तो बाबा बन गए, इसकी ज़रूरत क्या है, स्पिरिचुअलिटी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं या जो आपने अभी तक ज़िंदगी जी है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आप फुलफिल्ड फील करते हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ अभी तक जो आपने जी वो वर्थ है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो भी आप कर रहे हैं या जो भी लाइफ आपने जी, आप उससे खुश नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। होता क्या है ना, लाइफ में हमको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, कि कैसे हमको इस दुनिया में जीना है और इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अचीव करनी है, या हमको करियर प्रोस्पेक्टिव से या जॉब प्रोस्पेक्टिव से या रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्टिव से ये सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं। लेकिन हमको कोई ये नहीं बताता कि कोर में हम जो हैं वो क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को मेजर करना चाहिए, जो भी अचीवमेंट हम लाइफ में कर रहे हैं उससे हमको फुलफिलमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इन सारी बातों के बारे में कोई डिस्कशन होता ही नहीं है। मतलब लोगों का कहना है कि काम करे जाओ, लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में बात ही मत करो कि वो मीनिंगफुल है कि नहीं, बस उसको फालतू बोल दो। तो इस चीज को अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत क्या है। पैसे के पीछे भागना, घर के पीछे भागना, कार के पीछे भागना, रिकॉग्निशन के पीछे भागना, प्रमोशन के पीछे भागना, ये कॉमन लाइफ का पैटर्न है। हम भागते चले जाते हैं और कभी सवाल ही नहीं कर रहे कि ये मीनिंग दे रहा है मुझे कि नहीं दे रहा है। और जो लोग भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इस सारी चीजों से थक जाते हैं। वो थक जाते हैं इस रेस से, दूसरे के प्रति बन के दिखाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना है, या तो सामने वाले को नीचा दिखाना है या वो आपको नीचा दिखा रहा होता है। ये सारे तीन झाम से जब आप निकलते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी आपको बताता है करंट मोमेंट में रहना, अभी में रहना, ना ही फ्यूचर में रहना, ना पास्ट में रहना, ना ये सोचना कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, ऐसे बनना है, वैसे बनना है, ना पुरानी बातों में चिपके रहना कि ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा ना होता तो कैसा होता। हम फॉर एग्जाम्पल अभी 30-35 साल के हैं, तब क्या होता है, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे हम। और जब हम 80-85 साल में पहुंच जाएंगे तब हम पुरानी बातें सोचने लगेंगे कि लाइफ में अगर ऐसा होता तो क्या होता, इस रिलेशनशिप में होता तो कैसा होता, इतना पैसा कमाया होता या ये नौकरी की होती या घूमने गया होता तो या तो आप अपनी लाइफ को रिग्रेट से जियोगे और पूरी जिंदगी रिग्रेट लास्ट में रह जाएगी, और या तो आज आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होकर आप अपने आप को समझ सकोगे और कहोगे नहीं बॉस, मुझे आज के लिए जीना है, कल जो होगा कल देख लेंगे, या जो हुआ हो गया, आज जीना है, आज रहना है, आज के लिए इंजॉयमेंट करनी है। और मुझको इस दिन से, इस पल से जो भी रस, जो भी जूस निकल सकता है मुझे निकाल लेना है। अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं तब आप समझ पाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्यों जरूरी है, अध्यात्म क्यों जरूरी है, क्यों ये समझना जरूरी है कि हम जो जी रहे हैं जिस तरह से, वो सही है कि गलत है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हर इंसान को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना जरूरी है। नहीं तो ये लाइफ ऐसे वास की तरह हो जाएगी जो कि देखने में खूबसूरत तो बहुत है लेकिन उसमें फूल ही नहीं होंगे। आपको अपनी लाइफ में फूल खिलाने पड़ेंगे, और वो फूल आपके वासेस में नहीं होंगे, वो नेचर में होंगे।
वो कांटों के साथ होंगे, लेकिन उसकी खूबसूरती होगी क्योंकि वो जीवित होंगे। तो जो मटेरियलिज्म है वो वास में रखे फूल की तरह है जो घर में सजा हुआ है प्लास्टिक का, और स्पिरिचुअलिटी एक जीवित फूल है जो बाहर है, नेचर में है। आप क्या चूज करोगे अपनी लाइफ में? थैंक यू।